एवरीवन, आ जाओ सेंटेंस अरेंजमेंट करेंगे 2023 का आगे। बट द क्वेश्चन दैट पर्टर्ब्स रस्किन, बेटा जनरली आप जब देखते हो कि बट से शुरू होगा तो सेंटेंस बट से तो शुरू होता नहीं है ना। द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, यानी कि बी से भी नहीं शुरू होगा, क्योंकि कोई बात बोलते हो उसके बाद ना उसके एग्जाम्पल देते हो, तो फॉर इंस्टेंस बट इनसे सेंटेंस की शुरुआत तो हो नहीं सकती। आगे देखते हैं। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी, रस्किन ये विश्वास करता है कि हर सभ्य समाज में देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस, 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस होते हैं हर सभ्य समाज में। सोल्जर तो होगा ही, एक पास्टर भी होंगे यानी कि जो पूजा वगैरह कराते हैं, फिजिशियन, लॉयर और मर्चेंट, 5 प्रोफेशंस तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब है कि सी तो मुझे सही लग रहा है, सी से कहां शुरुआत हो रही है, बस एक ही में तो हो रही है। एनीवे, हम जरा एक बार और चेक कर लेते हैं थोड़ा आगे कि क्या सी के बाद डी आएगा। पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस हो गया, दीज प्रोफेशंस का मतलब है यही सारे प्रोफेशंस, यानी सी के बाद डी बिल्कुल सही लग रहा है। देखो आंसर आ गया ना, यस। शिखा, निशांत, आशीष, दया, बिल्कुल सही है। देखो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फटाफट करना। सेकंड नंबर, जल्दी बताओ। चलो देखो ध्यान से, बट शी हैज नो आइडिया, बेटा शी तो हो ही नहीं सकता है पहले, यानी ए से शुरुआत तो होगा नहीं। मेरी सरसरी तौर पे निगाह गई तो पता चला कि डी और बी बस यही इनसे शुरू हो रहा है, तो अगर हम कहें डी से तो शुरुआत होगा नहीं, क्योंकि विदाउट नाउन के प्रोनाउन तो आएगा नहीं। इंट्रोडक्शन तो बी में है, यानी बी से शुरुआत होगा। बी क्या है? द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल who believes she is the only one on the planet. Young child, the strange child, स्टोरी है एक यंग गर्ल की। वो ये विश्वास करती है कि she is the only one on the planet. इस प्लैनेट में सिर्फ वही अकेले है। अब बी के बाद डी, बी के बाद ए, बी के बाद सी, 3 अलग अलग है। चलो देखते हैं, पहले तो डी। She travels the world in search of Nevada because she aspires to reside in the Mojave Desert. ठीक है। फिर आते हैं बी के बाद ए, but she has no idea and aunt and uncle are waiting for her. फिर आते हैं बी के बाद सी, her parents simply vanished into thin air one day. देखो बी के बाद अगर हम डी कहें तो भाई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। बी के बाद ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा कभी किसी के बारे में बात कर रहे हो कि उसे लग रहा था वो अकेली है इस प्लैनेट में, तो बेटा खुद सोचो, आप पहले उसके माँ बाप का जिक्र करोगे ना, फिर अंकल आंटी का जिक्र करोगे, है ना। तो कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंज चाइल्ड स्टोरी एक यंग गर्ल की है जो विश्वास करती है कि शी इज द ओनली वन ऑन द प्लैनेट, इस पूरे प्लैनेट में अकेले वही है।
राइट? और सिंपली उसके पेरेंट्स वैनिश कर गए, अचानक गायब हो गए वन डे। तो हमें जहां तक लग रहा है कि बी के बाद जो सी है पहले तो वो होना चाहिए, बी के बाद ए अंकल आंटी की बात तो बाद में होनी चाहिए, और पहले सी होगा फिर ए होगा, पहले सी होगा फिर ए होगा, यानी ये भी खत्म ये भी खत्म, यही मुझे सही लग रहा है। देखो तो, क्योंकि कभी भी किसी की बात करते हो बेटा तो पहले उसके पेरेंट्स की बात करते हो, है ना? निशांत बेटा 18 मार्क्स का यही आने वाला है, इसीलिए जो आइडिया हम लोग को लगेगा प्रीवियस ईयर करके ना, वही आइडिया है जो आपको काम आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, थर्ड नंबर, फटाफट करो। हम्म, देखो, we often make all things around us the way we want them। हम अपने चारों तरफ सारी चीजें ऐसे कर देते हैं जैसे हम चाहते हैं कि हमारे चारों तरफ ऐसी चीजें हों। जैसे मान लो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मुझे लगा मुझे दूर में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने वैसा ही स्क्रीन सामने लगवा लिया ताकि मुझे देखने में प्रॉब्लम ना हो। कुछ किताबें रखनी थी तो मैंने यहाँ टेबल रख लिया। इसका मतलब है कि हम चारों तरफ अपनी सब चीजों को ऐसे अरेंज करते हैं जैसा हमें चाहिए, है ना? इवन ड्यूरिंग अवर पिलग्रिमेज, यहां तक कि जब हम तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं, वी हैव बिगन टू लुक फॉर वॉट एवर मेक्स अवर हार्ट हैप्पी, गिव्स कंफर्ट टू अवर बॉडी एंड पीस टू द माइंड। कहा यहां तक कि जब हम पिलग्रिमेज में भी जाते हैं तो हम कुछ ऐसा कोशिश करते हैं कि हमारी दिल खुश हो, है ना, हमारे बॉडी को कंफर्ट मिले, दिमाग को शांति मिले, यानी सब कुछ हमारे अनुकूल हो। यहाँ तक कि जब हम किसी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तब भी हम यही ढूंढते हैं। Our mind is resourceful enough to find shortcuts in simple and easy way। हमारा दिमाग रिसोर्सफुल है इनफ कि किस तरह से शॉर्टकट ले लिया जाए सिंपल और इजी वे में। बेटा थर्ड हमें सही लग रहा है स्टार्टिंग के सेंटेंस के रूप में। चलो, it is as if external solutions will fulfill our needs and we do not want to make any special effort even in our spiritual search। बेटा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सर्च में कब आप जाते हो? जब आप पिलग्रिमेज में जाते हो, तीर्थ यात्रा में जाते हो। बी और डी हमें लग रहा है कि एक जैसा है, क्योंकि यहां भी तीर्थ यात्रा की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई देखो, हमें जब हम तीर्थ यात्रा में भी जाते हैं ना तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, बदन को आराम मिले, दिमाग को शांति मिले, दिल खुश हो, हम ये भी वहां भी वही चीज सर्च करते हैं। तो बी के बाद एक तो डी होना चाहिए और सी से हमें लग रहा है शुरुआत होना चाहिए। एनीवे बी के बाद डी होना चाहिए, ठीक है ना? इवन हमारे पिलग्रिमेज में भी हम खुशी ढूंढते हैं, जैसे कि एज इट इज एज इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशंस ही हमारे नीड्स को फुलफिल करेगा। यानी बी के बाद डी, बी के बाद डी, बी के बाद डी, बस यही दो ऑप्शन में है। और बेटा सी से शुरुआत यहां हो रहा है, ए से शुरुआत क्या होगा? वी ऑफन मेक ऑल थिंग्स अराउंड अस द वे वी वांट देम। अगर हम थर्ड में देखें ए और सी, तो सी ज्यादा अच्छा हमको इंट्रोडक्शन का लग रहा है। देखो आप, सी से इंट्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हो रहा है। हमारा दिमाग रिसोर्सफुल इनफ है शॉर्टकट पाने में, है ना? और हम सारी चीजों को ऐसा अरेंज करते हैं कि जैसा चाहिए वैसा। आपको एक चीज महसूस हो रहा है कि ए के बाद बी और डी बहुत अच्छा फिट भी हो रहा है। क्यों?
ए के बाद कह रहा है कि चारों तरफ हम ऐसी चीजें रखते हैं, ऐसा अरेंज करते हैं जैसा हमें चाहिए, यहां तक कि पिलग्रिमेज के दौरान भी, इवन ड्यूरिंग अवर पिलग्रिमेज। ठीक है ना, यानी कि बी के बाद डी तो ठीक है, लेकिन आप मार्क करोगे ए से शुरुआत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करो तो। अरे रुक जाओ ना। हो गया? बिल्कुल सही। ये लो, उसमें अभी मेरा, हाँ बताओ, फोर्थ का ऑप्शन 2 पक्का? चलो देखते हैं। इट इज बिकॉज, क्या बिकॉज, किस चीज को बिकॉज? इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी। ए से शुरुआत नहीं हो सकता। इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। सही लग रहा है कि बहुत लाइकली है कि जो छोटे होते हैं वो बड़ों से सलाह लेते हैं। Emphasizing upon the times that prevailed, the youth very much get their queries answered systematically. In the similar context, even the elders are in most likelihood expected to give their advice as a word of guidance. देखो, बी और डी हमें एक साथ लगेगा। बहुत लाइकली होता है कि छोटे बड़े से क्या ले, गाइडेंस ले, और ये भी बहुत लाइकली है कि बड़े छोटों को गाइड करें। देखो, बी और डी आपको एक साथ लग रहा है। इट इज वेरी लाइकली फॉर यंगस्टर्स टू सीक एडवाइस फ्रॉम द एल्डर्स, एंड इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट इवन द एल्डर्स आर इन मोस्ट लाइकलीहुड, देखो लाइकली, लाइकलीहुड, एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस। चलो, हमें लग रहा है बी के बाद डी। एनीवे, पहले इसको हम देख ले। उसके बाद सी, emphasizing upon the time that prevailed, the youth very much get their queries answered systematically. बिल्कुल सही है। छोटे मांगते हैं बड़े से गाइडेंस, बड़े देते हैं छोटों को गाइडेंस, और बहुत सिस्टमैटिकली सारे क्वेरीज जो बच्चे होते हैं उनका आंसर हो जाता है, क्योंकि जो टाइम हमने गुजार लिए हैं तो हम आपको एडवाइस देने में सक्षम है, क्योंकि आप जो टाइम अभी गुजर रहे हो वो टाइम हम गुजार चुके हैं। इसीलिए आपकी जितने क्वेरीज है हम बहुत सिस्टमैटिकली तरीके से हम आंसर कर सकते हैं, है ना, बहुत सिस्टमैटिकली हम आंसर कर सकते हैं। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन सोसाइटी बोस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। इट इज बिकॉज ए क्या है? ए तो बहुत ज्यादा फिट नहीं हो रहा है यहां तक, लेकिन बी के बाद डी तो बिल्कुल फिट हो रहा है, और सी भी उसके बाद फिट हो रहा है। कई बार ऐसा होगा कि आपको एक ऑप्शन में जाके थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन अगर हम ए बोलें कि कहीं भी ए से शुरुआत हो, इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल, कह सकते हैं कि ठीक है अब हम प्रैक्टिकल हो गए, कुछ चीजों का आप इमोशनल होकर सोच सकते हो, हम प्रैक्टिकल होकर सोच सकते हैं। ठीक है, चलो फिफ्थ का देखो तो।
अब इसमें तो 5 ऑप्शन है, देखो। चलो अब इसका जरा देखो आंसर क्या होगा। Many countries throughout the world have achieved full digitalization. Full, है ना? Initially, the entire world transitioned to digitalization. इसका मतलब A and B तो लग रहा है। हाँ, this type of internet is called metaverse. कौन type of internet is called metaverse? This existing kind of internet technology, which gives us access to various aspects, is about to change into better and newer version. Okay, जो अभी existing kind of internet technology है, जो various aspects को access आपकी पहुंच बनाता है ना, is about to change into a better and newer version. ये बेटर और न्यूअर वर्जन में चेंज कर रहा है, इज अबाउट टू चेंज करने वाला है। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड मेटावर्स। डी के बाद सी होगा। चलो यहां देख लेते हैं पहले। फिर मेटावर्स क्या है? इस मेटावर्स के बाद तुरंत इसका डेफिनेशन ई में बिल्कुल सही लग रहा है। और ये ए और बी दोनों पूरा वर्ल्ड को डिजिटल बनने की बात जो कह रहा है, ए और बी साथ में होगा। बेटा बी और ए साथ में है, बी और ए साथ में है, बी और ए कहीं और साथ में है भी नहीं, तो ऑप्शन सेकेंड और थर्ड ही होता। लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड में चले तो बेटा सी और ई भी तो साथ में होगा, तो ये भी तो देखेंगे सी और ई भी तो साथ में होगा, दोनों में मेटावर्स है ना? एक काम करो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो ये दोनों डिजिटल करने की जो बात है, ये दोनों एक साथ होगा, दोनों मेटावर्स वाले सेंटेंस एक साथ होंगे, और ये जो नया वर्जन ऑफ इंटरनेट है इसी को मेटावर्स कहते हैं। तो आप डी के बाद सी भी सही लग रहा है नहीं? नेक्स्ट आओ। हो गया? कितना आसान सा है देखो। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है यार, ये क्या है? ये तो कुछ, ये तो गलत क्वेश्चन है। अच्छा नहीं, ये डिटेक्टिंग एरर को सेंटेंस अरेंजमेंट में कर दिया यार। सुप्रिया इज द बेस्ट गर्ल। देखो मैं इसको बना ही देती हूं, कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं आता, सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है ना? ये होगा बी। एनीवे ये वो मेरा स्टाफ कंफ्यूज कर गया।
हाँ, अब चलो नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट करो फटाफट। हम्म, हो गया। बोथ रतन एंड मोती आर आइडलर्स एंड डिड नॉट वर्क। बेटा रतन और मोती दोनों ही बेकार थे, कोई भी काम नहीं करते थे। शुरुआत तो ए से होगा, ठीक है। ए एंड सी कि ए के बाद बी। Their wives had introduced order and industry in the house. Ratan and Moti wives would work hard and would earn the bread for their family. This made them lazier. भाई ये दोनों की बीबियां कमाती थी, इसलिए दोनों और लेजियर हो गए। तो सी के बाद डी हमें तो सही लग रहा है। अब सी के बाद डी कहाँ है? शुरुआत तो ए से होगा, ए के बाद सी, सी के बाद बी। Their wives had introduced order and industry in the house. ए के बाद बी, फिर बेटा सी के बाद डी होगा ना। सी के बाद डी देखो ना, सी के बाद डी तो यहां है ही नहीं, सी के बाद डी यहीं पर है। नहीं, देखो कई बार ऐसा होगा, ऐसे में फंसोगे आप। लेकिन फिर आपको अंदाज हो जाएगा भाई, पहले तो बोलेंगे सी में कमाती थी दोनों की बीवियां, तभी तो दोनों की वाइफ क्या करती थी, घर के लिए कमाती थी, तभी तो और वो आलसी हो गए। नहीं, नेक्स्ट। ये तो बड़ा आसान हो गया मेरे लिए, बहुत जल्दी आसान हुआ। पता है क्यों? मैं बताऊं कैसे। द फर्स्ट इज द हर्बलिस्ट। जैसे हमने द फर्स्ट देखा, तुरंत मुझे सेकेंड थर्ड देखने के लिए मन किया। थर्डली यहां है, सेकेंड मुझे यही दिख रहा है, यानी ए डी और सी जहां पर भी होगा, क्योंकि ए में फर्स्ट है, बी डी में सेकेंड है और सी में थर्ड है, जहां होगा वही आंसर होगा। ए डी सी, ए डी सी यहीं पर है बस। कई बार ऐसा होगा कि आपको जैसे फर्स्ट, द फॉर्मर तो लैटर देखने की कोशिश करो, द फर्स्ट है तो सेकंड देखने की कोशिश करो, उसके पहले थर्ड दिख गया तो हम समझ गए यहाँ सेकंड कहीं और है ना। नेक्स्ट आओ, नाइन्थ। हम्म, बहुत तेजी से रीड करो तो आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। देखो, ही यूज्ड टू कमिट, ही जैसे देखा
तो मेरी निगाह चारों सेंटेंस में सरसरी तौर पे गई। बेटा चारों में प्रोनाउन है, यानी कि नाउन मुझे हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पे। He chose to commit one theft a year on average. साल में करीबन एक थेफ्ट ही करता था, ये एक ही चोरी करता था। The stolen money lasted for the year. यानी पूरे साल पैसा चल जाता था इसका। He chose the house at Shotover Grange to commit his next burglary. He studied the design of the house carefully for a fortnight. 15 दिन तक बड़ा नजर रखा उसने उस घर पे। He found that the family had gone to London. यानी कि ये दोनों तो लग रहा है ठीक है। And the servants to the movie. He broke into the house one afternoon. He hoped to get 15,000 pounds worth of jewels from the safe. इसका मतलब है he chose the house at Shotover. यानी पहले तो ए इंट्रोडक्शन में होगा। अब बेटा ए तो इंट्रोडक्शन एक ही में। उसके बाद ये घर चुना, उसने पाया कि फैमिली वहां है ही नहीं, मूवीज गए हुए हैं नौकर, और उससे 15,000 पाउंड्स उसको मिलने की उम्मीद थी। हमें ए भी इंट्रोडक्शन में समझ में आ गया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। देखो ठीक है, सबसे पहले क्या कहा मैंने कि साल में एक चोरी करता था और एक साल तक उसका खर्चा चल जाता था। अगले चोरी के लिए उसने इस घर को चुना और वहां पर उसने 15 दिन नजर रखे। पता चला कि फैमिली लंदन गई हुई है, सर्वेंट्स मूवी गए हुए हैं, वन आफ्टरनून। फिर उसने क्या किया, वहां पे गया क्योंकि उसको उम्मीद थी 15,000 पाउंड मिल जाएगा उसे। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। हो गया। Chronic infections such as typhoid, chickenpox and others, for examples, are no longer feared. अब किसी को चिकन पॉक्स हो जाए, टाइफॉइड हो जाए, कोई नहीं मरता है ना। A factor contributing to the rapid rise of the population in recent years has been the drop in the death rate. Okay, यानी जो भी हो बी के बाद ही ए होगा। Because of medical breakthroughs, the death rate has decreased. Fine. In 2001, the death rate in India was approximately 8.5 per 1,000 people. लो, इसका मतलब सबसे पहले तो हम कहेंगे 2001 में डेथ रेट पर 1,000 पीपल में सिर्फ 8.5 लोग ही मरते हैं, है ना। यानी कि सबसे पहले तो हम देख ले कि भाई ये 2001 का आंकड़ा है। लेकिन एक चीज ध्यान से देखोगे कि ए बी सी ये तीनों एक साथ होना चाहिए। रैपिड राइज ऑफ पॉपुलेशन रीसेंट ईयर्स हैव बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट। यानी सबसे पहले तो मैं कहूं कि भाई ड्रॉप इन द डेथ रेट ये पॉपुलेशन इंक्रीज का कारण है, यानी शुरुआत तो बी से होना चाहिए। अच्छा, ऐसा अगर हम कह रहे ड्रॉप इन डेथ रेट, तो भाई डेथ रेट बता भी दूं, 1,000 लोगों में सिर्फ 8.5 लोग मरते हैं पर साल, ठीक है। उसके बाद क्यों ऐसा हुआ, मेडिकल ब्रेक थ्रू के कारण डेथ रेट डिक्रीज कर गया है। जो क्रॉनिक इंफेक्शंस हुआ करता था जैसे टाइफाइड, चिकन पॉक्स एंड अदर्स, अब इससे किसी को डर नहीं लगता, ठीक है। यानी एक तो सबसे पहले बी में हम शुरुआत करेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज का कारण क्या है, वो है ड्रॉप इन द डेथ रेट। अच्छा, ड्रॉप इन द डेथ रेट कहां पर दिया है, ये ड्रॉप यहां पे दिया है, ये ड्रॉप है ना। तो बी के बाद डी एकदम फिट हो रहा है, बी के बाद डी। देखो तो ड्रॉप इन द डेथ रेट कहां पर दिया है ड्रॉप, उसका जिक्र हुआ है डी में। देखो क्लियर। नेक्स्ट डाउन,
हम्म हम्म There are 152 billion Aadhaar cards given to the whole population as of February 2019. 152 billion Aadhaar cards बन चुके हैं. A financial inclusion program called the Prime Minister Jan Dhan Yojana makes service like banking, remittance, and insurance accessible to every Indian at a reasonable price. Under the acronym Jan अच्छा JAM Jan Dhan Yojana for Financial Inclusion, Aadhaar biometrics identification and mobile technology, India is on the verge of social revolution. बेटा आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप जनधन योजना की बात है, आधार की बात है एंड मोबाइल टेलीकॉम तीनों की बात है. यानी शुरुआत हमें होना चाहिए यहां से, क्योंकि इसमें आप सी से शुरुआत कर रहे हो. और सबसे पहले देखो यहां पे एक तो बेनिफिशियरीज में ओपन एन अकाउंट विथ नो बैलेंस कहां पे है. बैंकिंग का बैलेंस की बात कर रहा है. एक तो सबसे पहले ए के बाद बी आना चाहिए. बेनिफिशियरीज में ये तो है कि बेनिफिशियरीज ओपन कर सकता है अकाउंट बिना किसी बैलेंस के. अब बताओ कौन सा होगा सही. सबसे पहले आपको सी ही लगेगा जो शुरुआत है, क्योंकि उसमें जनधन योजना की भी बात है, आधार की भी बात है जो आधार का यहां आया है. ठीक है, जनधन योजना में देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रहा है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना. और उसके बाद जनधन योजना से रिलेटेड ही है कि भाई आप बैंक अकाउंट खोल सकते हो बिना कोई मिनिमम बैलेंस के. दिस मीन्स शुरुआत तो सी से होना चाहिए और सी एक ही में है. उसके बाद जनधन योजना की बात अलग है, आधार की बात अलग है, वो सब बात की बात है. सबसे पहला ये होना चाहिए. आपको पढ़ना पड़ जाएगा, इसीलिए कहे रीडिंग फास्ट करो. देखो नेक्स्ट. इसमें बी तो दिख ही नहीं रहा है मुझे.
बेटा ये क्वेश्चन अधूरा है, इसको पूरा करके दूंगी आपको। ओके, सॉरी, देखती हूं मैं। नहीं है बेटा, बी नहीं, अच्छा बी उधर चला गया है। ओके, एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। हम्म, लास्ट में, एक है लास्ट में, है ना? चलो, चलो ये जरा देख लेते हैं एक बार। Swarms have wreaked havoc on crops and caused famines and mass migration. बेटा किसी चीज का झुंड अगर क्रॉप्स पे एकदम आफत टूट पड़ रहा है उसके कारण, तो जरूर कुछ होगा ऐसा जिसके कारण ऐसा फेमीन यानी कि अकाल पड़ता है। और हम सभी जानते हैं टिड्डों की बात हो रही होगी। Since prehistoric times, locusts have caused plagues. यानी कि यहां पे बी में इंट्रोडक्शन मुझे लग रहा है। चलो एनीवे आगे देखते हैं। Traditional methods of control rely on the use of pesticides. अब सबसे पहले है, हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल क्या हो तो बाद में देखेंगे, or changes in agricultural practices and improved observations of areas where swarms tend to form have lately allowed control measures to be। अच्छा, कंट्रोल भी बात की बात करेंगे। पहले तो हम कहें कि हाँ किसकी बात हो रही है, कि किसके स्वाम्स की बात हो रही है। लोकस्ट की बात हो रही है, बी से शुरुआत होना चाहिए। अच्छा, लोकस्ट क्या कर रहा है, वो पूरे क्रॉप्स पे आफत टूट पड़ता है, अकाल हो जाता है, और फिर वहां से लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि वहां कुछ बचा ही नहीं है जो खेती वगैरह कर सके, है ना? इसका मतलब है कि बी के बाद ए हमें सही लग रहा है, और ये सब तो बाद की बात है। पहले तो है वो करता क्या है, राइट? बी के बाद ए सही लग रहा है। बेटा आप जो कह रहे हो ना शिवांगी, कि मैम जनधन योजना पहले आना चाहिए था, बिल्कुल सही कर रहे हो शिवांगी, क्योंकि जैम में पहले जनधन योजना है, फिर आधार है। लेकिन बात क्या है ना, कि आपका शुरुआत जहां पे जैम है वही एक ही में ऑप्शन में, तो इसीलिए मैं और कुछ नहीं कर पाई। नेक्स्ट, it centers on the sinking of the RMS Titanic. It centers कौन? The film proved immensely popular. कौन सा फिल्म भाई? Titanic is an American romantic adventure film released in 1997. इसका मतलब सी से शुरुआत होना चाहिए, सबसे पहले फिल्म का इंट्रोडक्शन। उसके बाद आते हैं रिलीज्ड इन 1997, और ये किसके ऊपर है? सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक के ऊपर है, यानी सी के बाद ए होना चाहिए। डी, मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी इज देन टोल्ड इन फ्लैशबैक्स। वो तो बात की बात है, वो किस पर आधारित है पहले तो वो बताओ, और फ्लैशबैक में जो कहानी बोली गई हो वो बात की बात है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें शुरुआत होना चाहिए सी से, और फिर वो फिल्म किस चीज पर आधारित है वो बाद में, उसी के तुरंत बाद। नेक्स्ट अप,
इसका भी डी लास्ट में है, देख लेना। Due to tight deadlines for delivery and increased focus on performance outcomes, many employees are unable to enjoy a proper work life. Okay. Stress could emanate out of various situations. Stress could emanate out of various situations. Health और relationship issues हो सकते हैं, lack of support system हो सकता है, कॉम्पिटिटिव फोकस हो सकता है, इंक्वायरिंग मटेरियल सिंबल्स एंड सक्सेस। ठीक है, अच्छा सी में देखो, इन टुडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मेनी यंग प्रोफेशनल्स आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। बाय इंट्रोडक्शन तो यहाँ पे है, सी यहाँ पे इंट्रोडक्शन है कि आज के फास्ट मूविंग वर्ल्ड में बहुत यंग प्रोफेशनल्स है जो वल्नरेबल है स्ट्रेस के। ओके, सी के बाद बी देखे तो ड्यू टू टाइट डेडलाइन फॉर डिलीवरी, अच्छा ये कारण है स्ट्रेस का। मैनी एम्प्लॉयज आर अनेबल टू एंजॉय अ प्रॉपर वर्क लाइफ। ठीक है, फिर आते हैं ए में, नहीं सी के बाद बी, स्ट्रेस कुड एमिनेट, बिल्कुल सही है भाई, सी और बी खत्म, ज्यादा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो सी में स्ट्रेस कहा है और बी में कहा है स्ट्रेस कुड एमिनेट आउट ऑफ, यानी स्ट्रेस किसके कारण आता है वो बताया है, वेरियस सिचुएशंस, जैसे कि लाइफस्टाइल, हेल्थ और रिलेशनशिप में, है ना। तो सी के बाद बी और उसके बाद ए चलेगा, पहले तो सी के बाद बी में ही हमारा मामला खत्म है। सी के बाद बी देखो, राइट। नेक्स्ट देखो, it superseded India's previous educational strategy। कौन सुपरसीड किया भाई? The Indian Union Cabinet approved the country's National Education Strategy on 29 July 2020 and it provides, भाई सी से तो शुरुआत नहीं होगा, this policy, कौन सी पॉलिसी, significantly improves India's educational system। Restructuring India's education system is the primary goal of the National Education Policy 2022। बेटा एक तो डी से शुरुआत नहीं हो सकता, ठीक है, एंड इट इम्प्रूव्स इससे भी नहीं हो सकता। द इंडियन बी से तो मुझे लग रहा है शुरुआत हो रहा है। The Indian Union Cabinet approved the country's National Education Strategy on 29 July 2020। बी से शुरू हुआ, बी से शुरू हुआ, बी के बाद सी, and it provides a framework for education from the primary grades up to higher education as well as for vocational training in both urban and rural setting। यानी बी और सी, बी के बाद सी आराम से फिट हो रहा है क्योंकि वो थोड़ा डिटेल बता रहा है कि क्या है, ठीक है, ये है क्या, ये डिटेल बता रहा है, जरा देखो तो। बी के बाद ए, फिर आते हैं हम डी पे। दिस पॉलिसी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्स एजुकेशनल सिस्टम। बेटा बी, सी और डी बिल्कुल सही लग रहा है, बी,
सी और डी, ये तीनों एक साथ बिल्कुल सही लग रहा है। इट सुपरसीडेड इंडियाज प्रीवियस एजुकेशनल स्ट्रैटेजी विच वॉज क्रिएटेड इन 1986। बेटा एक चीज है, दिस पॉलिसी, एक तो यहां पे बी सी डी बिल्कुल सही लग रहा है, बी सी डी एंड इट इम्प्रूव्स, बी के बाद सी बिल्कुल फिट हो रहा है, लेकिन डी, दिस पॉलिसी, एक गलती कर दिया, सी है आंसर, थर्ड डी है, ये गलती कर रहा है। उसका मैं रीजन बताती हूं कि एक तो इंडियन यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द कंट्रीज नेशनल एजुकेशन स्ट्रेटजी ऑन 29 जुलाई 2020। बी के बाद ए, नहीं, बी के बाद ए ज्यादा बेटर लग रहा है, बात तो सही है, बी के बाद ए ज्यादा बेटर ही लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है, क्योंकि यहां सीधा ये खत्म हो गया, बी के बाद ए, दिस पॉलिसी उसके बाद एंड डाला है, बिल्कुल सही है, 4 होना चाहिए। नेक्स्ट आओ, the Dead Sea is one of the saltiest body of water on the planet, with about 10 times the salt content of typical salt water. पहले तो डी से शुरुआत हो रहा है बेटा, डी सभी में डी पहले है, और देखो इसमें 5-5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इंट्रोडक्टरी कौन है। इंट्रोडक्टरी मुझे मिल गया डी, अब हम देखते हैं क्या, तो भाई कुछ भी नहीं फायदा हुआ मुझे इंट्रोडक्टरी ढूंढ के, क्योंकि सब में वही है ना। अब बताओ डी के बाद क्या आएगा, सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी है, ये सॉल्टिएस्ट वाटर बॉडी है। अब ये ऐसा क्यों है, बिकॉज वाटर फ्लोज इनटू द डेड सी फ्रॉम अ सिंगल प्राइमरी tributary, the Jordan River. It is then unable to exit the lake and is forced to evaporate. As a result, एक तो सबसे पहले एक सिंगल प्राइमरी ट्रिब्यूटरी से बहता है, it is then unable to exit the lake and is forced to evaporate. As a result, the salt and other minerals become increasingly concentrated. Because of the region's scorching heat and aridity, a considerable amount of water evaporates. हाँ, ए के बाद बी होगा, देखो ए के बाद बी होगा, it is then unable to exit the lake and is forced to evaporate. डी के बाद ई तो सही है, डी के बाद ई सही है, ये दोनों सही है, ए के बाद बी होगा, ठीक है, it is then unable to exit the lake and is forced to evaporate. Because of the region's scorching heat and aridity, a considerable amount of water evaporate. C और A साथ में होना चाहिए था, C और A साथ में होना चाहिए था, जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके बाद B, as a result, the salt and other minerals become increasingly concentrated. बेटा पहले तो वो evaporate करेंगे, ये दोनों एक साथ होगा, C और A एक साथ होगा, और उसके बाद ना सॉल्ट ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, पहले पानी इवेपोरेट करेगा तब ना सॉल्ट कंसंट्रेटेड होगा। खुद सोचो, पहले आपको पानी इवेपोरेट करने की बात करेंगे, सी ए एक साथ,
उसके बाद रिवर जो सी है वो कंसंट्रेटेड सॉल्ट कंसंट्रेटेड ज्यादा होगा। डी के बाद ई, सी ए एक साथ, और फिर बी। पानी पहले इवेपोरेट करता है, और जब पानी इवेपोरेट करता है तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। देखो नेक्स्ट, चलो एक तो सबसे पहले बॉक्साइड इज यूज्ड एज अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। आगे देखते हैं। प्रेसिपिटेशन इज अ प्री फाइनल स्टेज। प्री फाइनल स्टेज है प्रेसिपिटेशन। सोडियम एल्यूमिनेट is acquired in the next step. The smelting process actually extracts aluminium as the final product. बेटा प्री फाइनल प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट बी के बाद डी होगा। ए से शुरुआत होगा, बी के बाद डी, ए शुरुआत, ए के बाद सी, बी के बाद डी, तो एक ही जगह है। ए से शुरुआत और बी के बाद डी, ए से शुरुआत बी के बाद डी, बी के बाद डी, यहां नहीं है यहां भी नहीं है, यही लग रहा है। देखो तो प्री फाइनल प्रोडक्ट एंड देन द फाइनल प्रोडक्ट है ना, यानी बी के बाद डी तो होगा ही। और बॉक्साइड की बात हो रहा है कि ये मेन रॉ मटेरियल है प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में, ठीक है। हम्म, बहुत आराम से निकल गया इसका ऑप्शन। देखो सबसे पहले शी डैश्ड, ए से तो शुरुआत होगा नहीं। कैरन टुक ए स्ट्रॉल, टहलने गई, इन अ लवली गार्डन फुल ऑफ ट्यूलिप्स एंड बटरफ्लाइज। पूरे ट्यूलिप फ्लावर से खिला हुआ था, वो फैला हुआ था वहां पे, और बटरफ्लाइज थे। ओके फाइन, बी से शुरुआत लग रहा है, ठीक है। उसके बाद शी डिस्कवर्ड अ स्विंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री ब्रांचेस बिहाइंड अ लार्ज बुश। एक झाड़ियों के पीछे उसने देखा एक स्विंग यानी कि झूला कंस्ट्रक्टेड था। कैरन वेंट ऑन टू द स्विंग विदाउट हेजिटेशन। सी के बाद डी आएगा, सी के बाद डी यहां है, सी के बाद डी तो और कहीं भी नहीं है, नहीं। द स्मॉल गर्ल एडोर्ड द आउटडोर्स एंड रेलिश द ब्रीज। देखो सी के बाद डी होगा, स्विंग झूला मिला और झूलने बैठ गई वो बिना हेजिटेशन के। सी के बाद डी और बी से शुरुआत, यही है। सी के बाद डी और बी से शुरुआत, क्योंकि दोनों में स्विंग की बात हो रही थी। नेक्स्ट आओ 19th।
In 1994 he was honored by King George VI. यानी ए से शुरुआत तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ही कौन है पता नहीं. On receiving this great honor, कौन सा great honor? पहला तो सेंटेंस ये हो ही नहीं सकता. Right? The next year he and his fellow bacteriologist. अच्छा, इसका मतलब ही तो अगेन डी से शुरुआत नहीं होगा. शुरुआत तो सिर्फ सी से ही हो सकता है. इंट्रोडक्शन फ्लेमिंग का सिर्फ सी में है. देखो, became famous overnight and was regarded as one of the most distinguished scientists of his time. शुरुआत सी से होगा. देखो, कभी कभी आपको ऑप्शन ही बहुत आराम से आपको आंसर दे देगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होता. नेक्स्ट, चलो, कभी कभी ऐसे कुछ कहानी होंगे जो पढ़ने में ललायत मत रहना कि जैसे कोई स्टोरी पढ़ने का मौका मिल गया. सबसे पहले, इट वॉज द नाइट बिफोर द डे फिक्स्ड फॉर हिज कोरोनेशन, यानी ताजपोशी के एक रात पहले. द यंग किंग वॉज सिटिंग अलोन इन हिज ब्यूटिफुल चेम्बर. जो यंग किंग था वो अपने ब्यूटिफुल चेम्बर में बैठा हुआ था. ए सही लग रहा है. एंड इंडीड इट वॉज द हंटर्स हु हैड फाउंड हिम. किसको पा लिया? बी तो शुरुआत हो ही नहीं सकता. द लैड, फॉर ही वॉज ओनली अ लैड, being but 16 years of age, was not sorry at their departure. किसके जाने से वो सॉरी नहीं था? पता नहीं. His courtiers had all taken their leave of him, bowing their heads to the ground. ये सही लग रहा है ना कि अकेला बैठा हुआ था. उसके जितने भी दरबारी थे सबने अपना सर झुका के सब लोग विदाई ले चुके थे. ए के बाद डी सही लग रहा है, ए के बाद सी सही नहीं लग रहा था. अकेला बैठा हुआ था. क्यों अकेला था? उसके सारे दरबारी सिर झुका के बो करके और उससे विदा ले चुके थे, इसीलिए ए के बाद डी होगा. देखो, नेक्स्ट आओ. वाटर गिव्स इटसेल्फ. देखो, water gives itself away for our agriculture and other uses. Trees give flowers, fruits, and wood, गिविंग सूट्स एंड इंडिविजुअल्स विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय. जब आप कुछ देते हो ना तो दिल बहुत खुश सा वाइब्रेशन ऑफ जॉय महसूस करता है. लेकिन ए और बी तो साथ में होगा. सी से शुरुआत हो सकता है लेकिन ए और बी साथ में होगा. सी से शुरुआत हो सकता है लेकिन ए और बी साथ में होगा. सी से शुरुआत हो सकता है, ए और बी साथ में होगा. देखो, नहीं, ट्रीज अपने फ्रूट्स और वुड को देता है. वाटर एग्रीकल्चर अदर यूजेस के काम आता है. नहीं, नेक्स्ट देखो,
द मूवमेंट बिगैन, कौन सा मूवमेंट बिगैन कर रहा है, कौन सा आंदोलन की बात हो रही है, पता नहीं। इन रिएक्शन टू द अगलीनेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज, जो इंडस्ट्रियल एज में जो अगलीनेस आया, यानी जो कैपिटलिज्म बढ़ा ना, उसके कारण ये क्रांति फैली। दिस आइडिया वॉज एम्पलीफाइड, कौन सा आइडिया, बी से तो शुरुआत हो ही नहीं सकता। Asceticism was a European arts movement. Okay. Introduction to C में, which centered on the doctrine that art exists for the sake of its beauty alone. कि आर्ट सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ब्यूटी उसमें, बस, और कोई रीजन नहीं। सी के बाद ए, सी के बाद बी। The movement began in reaction to the ugliness of the industrial age. This idea was amplified by J.W. von Jod and others in Germany. मुझे C के बाद B भी सही लग रहा है, C के बाद A भी सही लग रहा है। अब चलो पहले D देख लें। Its philosophical foundations were laid in the 18th century by Immanuel Kant. यानी सी के बाद अगर मैं कहूं कि डी बी, दिस आइडिया वॉज एम्पलीफाइड ना, सी के बाद ए ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहां पर आके मैं फंस जा रही हूं कि लास्ट में मैं ए कैसे लगाऊं। क्योंकि यहां पे एक यूरोपियन आर्ट था और ये यूरोपियन आर्ट का मूवमेंट था, और ये मूवमेंट शुरू हुआ क्योंकि इंडस्ट्रियल एज के प्रॉब्लम्स झेल चुके थे। सी के बाद ए फिट हो रहा है। अगर हमें सी के बाद ए लास्ट में लगाना होता ना, तो फिर बी और डी, दिस आइडिया वॉज एम्पलीफाइड, ये जो आइडिया था वो एम्पलीफाई किया था जर्मनी में, और इसका फाउंडेशन ले हुआ था इमानुएल कांट के द्वारा। देखो, तो मुझे लग रहा है कि बी और डी एक साथ ज्यादा अच्छा लग रहा है, डी बी और बी डी जो भी हो, ठीक है ना, कि पहले फाउंडेशन रखा गया और उसके बाद और उसको बढ़ाया चढ़ाया किसने, तो फिर आगे की बात हो रही है। बिल्कुल सही है। सी के बाद ए, डी में फाउंडेशन उसके स्थापना की गई किसके द्वारा, और उसके बाद उसको बढ़ाया किसने, एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना। देखो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, another boy tried his luck, another boy, another boy, an old man won a beautiful clock। ये सही लग रहा है। The old man did not want the clock, so the shopkeeper took it back and paid 15 rupees to the old man। बी का शुरुआत तो सही लग रहा है। Another boy tried his luck and won a comb, a fountain pen, wristwatch, and a table lamp, one after the other, in many chances that he played। उसके बाद एक लड़के ने अपना किस्मत आजमाया। बी के बाद ए सही लग रहा है, क्योंकि देखो ना, उसके बाद ही सोल्ड ऑल द आइटम्स टू द शॉपकीपर। इतने सारे आइटम्स जो जीता उस शॉपकीपर को वापस दे दिया। देखो, बी के बाद ए के बाद डी, बिल्कुल सही लग रहा है ना, राइट? आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, पूरा रीड करना पड़ेगा।
The most essential thing I learned from Ready Now was the need of having a backup plan in case of an emergency, she stated. The instruction, according to Nicola, was inspiring and confirmed her capacity to live effectively with a disability. I made sure I had a generator, wheelchair, batteries, and at least a week's worth of food, water, and prescription medicine. When I heard about the impending snowstorm, I emailed all my caregivers to see who lived nearby and would be accessible. Okay, अब देखो, जैसे ही impending snowstorm के बारे में इसने सुना, आई ईमेल ऑल माई केयर गिवर्स, जितने भी केयर गिवर्स थे उनके आसपास, सबको उसने ईमेल कर दिया. ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से यहां पे कि द मोस्ट एसेंशियल थिंग आई लर्न फ्रॉम रेडी नाउ वॉज द नीड टू हैव अ बैकअप प्लान. बेटा बैकअप प्लान इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी इसमें कहा कि जो मैंने रेडी नाउ से सीखा है वो ये सीखा है कि बैकअप प्लान होना चाहिए. शुरुआत तो ए से होना चाहिए. ओके, अब क्या होगा, ए के बाद सी. सबसे पहले उसको पता चला कि एक स्नो स्टॉर्म आने वाला है, यानी कि बर्फ का तूफान आने वाला है. उसने सारे केयर गिवर्स को उसने ईमेल किया जो भी एक्सेसिबल होंगे. फिर उसने मेड श्योर किया कि जनरेटर हो, व्हील चेयर हो. ठीक है, डी, ए से शुरुआत होना चाहिए, डी सी. जैसे स्नो स्टॉर्म के बारे में उसको पता चला, वो समझ गई कि भाई हमें एक सप्ताह के लिए तैयार रहना पड़ेगा. खाना, पानी, दवा, ये सब, व्हील चेयर का बैटरी, जनरेटर, ये सब मुझे चाहिए. डी के बाद सी. बेटा डी के बाद सी बिल्कुल फिट हो रहा है, देखो तो. और डी के बाद सी और कहीं भी नहीं है ना. चलो 25 देखो आज. Anime is a style of animation popular in Japanese films. Okay. अब ये तो मॉडर्न एनिमी के बारे में चला गया, यानी ए से शुरुआत होना चाहिए. ए के बाद डी, के ए के बाद सी. एट द टाइम ऑफ 21st सेंचुरी, ए के बाद सी, की ए के बाद डी. मच ऑफ द जॉनरा इज एम्ड एट चिल्ड्रेन, but anime films are sometimes marked by adult themes and subject matter. ए के बाद डी बिल्कुल सही है, क्योंकि मच ऑफ द जॉनरा की बात कर रहा है. और 21st सेंचुरी आने के बाद ये वाइड इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी गेन कर गया था पोकेमॉन टेलीविजन सीरीज से. और जो मॉडर्न आर्ट फॉर्म है वो 1956 से 1961 तक था. यानी कि मच ऑफ द जॉनरा की बात होगी, उसके बाद बात होगी कि पॉपुलैरिटी कब मिला, और उसके बाद 1956 से. ठीक है, दिस मीन्स ए के बाद डी आना चाहिए. देखो तो, ठीक है, आपको पूरा रीड करना पड़ेगा बेटा. इसको नेक्स्ट क्लास में हम खत्म कर देंगे. चलो आज इतना ही रहने दे.